हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी फॉर जीके। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के 11 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ही आपके लिए डेली सुबह के टाइम में करंट अफेयर्स और शाम के टाइम में जीके के वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली के डेली वीडियो मिल जाएँ और आप अपडेट रहें किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो चलिए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वे देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा करें, लेकिन इसके लिए उनको कैबिनेट की सहमति भी जरूरी है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आठवें भाग में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 8वें में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान निहित है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हैं? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 360। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में देश में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया। हालांकि 1991 में आर्थिक हालत बहुत बदतर थे, फिर भी आपातकालीन नहीं लगाया गया था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा कथन वित्तीय आपातकाल के संबंध में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहे, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा नहीं, बल्कि एक साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहले और दोनों में ही। देश में वित्तीय स्थिरता के समय, दूसरा है भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर। दोनों ही सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता तथा भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, 358, अनुच्छेद 358। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के अनुबंधों में के निलंबन से संबंधित है, ना कि देश के वित्तीय आपातकाल से। आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 के तहत लगाया जा सकता है, ना कि 358 के तहत। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किस विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए एक अधिकार दिया है?
तो इसका सही ऑप्शन है सी 42वें। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कहता है पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने या इसके केवल एक ही हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार 42वें संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को दे दिया गया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है निम्न में से कौन से देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्ग के वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी की जा सकती, क्योंकि वित्तीय आपातकाल के दौरान कार्यकारी अधिकारियों पर का विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके खालिस्तान के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 माह। चलिए हम अपने इसकी व्याख्या। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके 2 माह के अंदर इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कहता है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेली अपडेट, और शाम के टाइम आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे अपडेट। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको आप साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।